बढ़ती महंगाई के कारण लोगों को भले ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी लोग बचत को महत्व दे रहे हैं। कोविड-19 के बाद बचत को लेकर लोगों की जो सोच है वो काफी ज्यादा बदल चुकी है। एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट बताती है कि बचत के मामले में भारत वर्ल्ड रैंकिंग में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। बचत यानी इन्वेस्टमेंट के मामले में क्या कहती है एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट? बचत और निवेश को लेकर लोगों की सोच में किस तरह आया बदलाव, चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। एसबीआई की इकोरैप रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में भारत की बचत दर ग्लोबल एवरेज से ज्यादा हो गई है। बचत दर का मतलब है कि जीडीपी के अनुपात में देश में जो लोग हैं वो कितनी बचत कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत की बचत दर बढ़कर 30.2% हो गई, जो ग्लोबल औसत 28.2% की तुलना में काफी बेहतर है। इस सेविंग रेट के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा बचत करने वाला देश बन गया। चीन 46.6% बचत दर के साथ दुनिया में पहले नंबर पर है। इसके बाद नंबर आता है इंडोनेशिया का 38.1% के साथ दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया। लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध के दौर से गुजर रहा रूस इस समय 31% बचत दर के साथ तीसरे नंबर पर है। एसबीआई की रिपोर्ट बताती है कि भारत में बचत के तरीके तेजी से बदले हैं। साल 2011 में जहां केवल फॉर्मल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते थे, वहीं अब ये आंकड़ा बढ़कर 80% हो गया है। यानी हर 5 में से 4 लोग बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इससे साफ होता है कि वित्तीय सेवाएं अब देश के दूर दराज के इलाकों में भी पहुंच रही हैं। खास बात तो यह है कि लोग अब निवेश के नए ऑप्शंस तलाश रहे हैं। बैंक बचत खाते में जमा और फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी के बजाय लोग अब म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, डिबेंचर में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं। कोविड-19 के बाद देश में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की तेजी भी बढ़ गई है। साल 2018 के मुकाबले एसआईपी अकाउंट की संख्या 4 गुना बढ़कर 4.8 करोड़ तक पहुंच गई। शेयर और डिबेंचर में निवेश भी बढ़ा है। इस साल पहले इनका जीडीपी में योगदान सिर्फ 0.2% था, जो पिछले साल 6 साल में 5 गुना बढ़कर 1% हो गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी एम्फी के डेटा के अनुसार पिछले साल की कंपैरिजन में नवंबर 2024 में कुल निवेश 135% से ज्यादा बढ़कर 60,295 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। नवंबर 2023 में म्यूचुअल फंड में 25,615 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो रहा था। खास बात यह है कि पिछले साल नवंबर में कुल एयूएम 49.05 लाख करोड़ रुपए था, जो नवंबर 2024 में 68 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। आंकड़ों के अनुसार नवंबर में 2024 में रजिस्टर्ड होने वाली नई एसआईपी की संख्या बढ़कर 49.47 लाख हो गई, जबकि नवंबर 2023 में 30.80 लाख एसआईपी अकाउंट खुले थे। इक्विटी कैटेगरी में लार्ज कैप फंड में सबसे ज्यादा निवेश आया। लार्ज कैप फंड में निवेश पिछले साल की तुलना में नवंबर 2024 में 431% बढ़कर 2,547 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। एसबीआई की रिपोर्ट यह भी बताती है कि लोग निवेश के लिए प्रॉपर्टी की तुलना में फाइनेंशियल सेविंग्स को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। फाइनेंशियल सेविंग्स का मतलब होता है बचत का वो हिस्सा जिसे लोग फाइनेंशियल एसेट में लगाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि साल 2014 में कुल सेविंग्स का 36% हिस्सा फाइनेंशियल एसेट्स में लगा था, जो साल 2021 में बढ़कर 52% पर पहुंच गया। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान लोगों की आय घटने से साल 2022 और 2023 में इसकी हल्की गिरावट आई थी। देश में अब शेयर बाजार में सीधे निवेश करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस साल देश में नए डीमैट अकाउंट खुलने का रिकॉर्ड टूट सकता है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में 4 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुल सकते हैं और कुल डीमैट खातों का जो आंकड़ा है वो 17 करोड़ को पार कर सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि देश में जितने डीमैट अकाउंट खुले हैं उनमें लगभग 25% खाते महिलाओं के हैं। नए डीमैट अकाउंट में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ट्रेडिंग की लागत घटने और खाता खोलने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने की वजह से डीमैट अकाउंट्स में बढ़ोतरी हुई है। तो एसबीआई की रिपोर्ट से ये तो साफ होता है कि महंगाई से बढ़ती मुश्किलों के बावजूद लोग ज्यादा बचत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। देश में बचत की बढ़ती आदत इकोनॉमी की मजबूती में मददगार साबित हो रही है। निवेश के नए ऑप्शन और इनका बढ़ता इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए पॉजिटिव संकेत है। क्या आप लोग भी निवेश करते हैं? कहां निवेश करते हैं? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।